हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष वानखेड़े आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों एक थ्योरम और कुछ एग्जाम्पल देखे थे, बराबर है। ओके, आज के लेक्चर में हम और एग्जाम्पल देखने वाले हैं ताकि जो आपका ये चैप्टर है वेक्टर वो आपको इजी लगना लगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो? मैग्नीट्यूड। अभी मैं एक बात बता दूं आपको, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझो ये वेक्टर है मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, सो ऐसा अगर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो बच्चों? मैग्नीट्यूड ऐसे हम डिनोट करते हैं। ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या करना है, आई का कोएफिशिएंट कितना है x, तो उसका स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट कितना है y, तो उसका स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है z, तो उसका स्क्वायर। तो ये वाला मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है बच्चों, कुछ नहीं देख करना है, i का कोएफिशिएंट लो उसका स्क्वायर करो, प्लस j का कोएफिशिएंट लो उसका स्क्वायर करो, प्लस k का कोएफिशिएंट लो उसका स्क्वायर करो। ओके, तो अभी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसने वेक्टर दिया है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं, हमें गिवन है a बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, सो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस j का कोएफिशिएंट कितना है -2, सो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है 4, सो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आता है कर लो, 1 प्लस 4 प्लस 16। ओके, सो ये आ जाएगा 21, 16 और 4 20 और 1 21। ओके, सो ये तो हो गया फर्स्ट। ओके, सेकंड कैसे करोगे? सेकंड क्या है, b बार इज इक्वल्स टू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 7 के कैप। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है -3, सो -3 का स्क्वायर, प्लस ओके के का कोएफिशिएंट क्या है -7, सो -7 का स्क्वायर। ओके, सो ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का 49। ओके, सो ये कितना आता है, 16 और 9 25, 25 और 49 74, 25 और 49 74। ओके, सो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, चलो दो तो बड़े ही सिंपल थे, थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है हमारे पास उस पे आते हैं। तो थर्ड क्या बोल रहा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या बोल रहा है, अ वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट। हमें इनिशियल पॉइंट उसने गिवन दिया है और टर्मिनल पॉइंट भी उसने गिवन दिया है। मानो ये वेक्टर है हमारे पास a और b। ओके, सो इनिशियल पॉइंट उसने दिया है हमें 1 -3 4 और फाइनल पॉइंट उसने टर्मिनल पॉइंट गिवन दिए हैं 1 0 -1। तो वो ये चाहता है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो कोई भी हम वेक्टर उसको c से डिनोट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड वो पूछ रहा है। ओके, सो थर्ड मैं ऐसा लिख दूं, लेट a इज इक्वल्स टू, क्या पॉइंट है हमारे पास 1 -3 4। ओके, और b इज इक्वल्स टू 1 0 -1। सो a बार दैट इज द a वेक्टर क्या आएगा, i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, तीन है ना, तीन एक्सिस है, तीन वैल्यू, तो i j k। ओके, प्लस b बार क्या आएगा, b वेक्टर i कैप, ओके, प्लस 0j कैप, ओके, माइनस k कैप। ओके, ये जीरो में नहीं लिखता, हम जीरो तो नहीं लिखते ना। ओके, सो i कैप माइनस k कैप, सो b बार हमें मिला i कैप माइनस k कैप। ओके, सो अभी c बार इज इक्वल्स टू में ए बी वेक्टर लिखता हूं, c वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी बार में लिखता हूं। ओके, सो ए बी बार को हम जानते हैं, हम कैसा लिख सकते हैं, b बार माइनस ए बार, b बार माइनस ए बार। ओके, सो b बार क्या है हमारे पास, i कैप माइनस k कैप माइनस ए बार क्या है हमारे पास, a बार i -3j प्लस 4k।
ओके ये है। ओके सॉल्व कर दो i माइनस के माइनस आई, ये माइनस इसको माइनस, माइनस माइनस प्लस 3j और ये माइनस 4k हो जाएगा। ओके सो ये कितना आता है, आई गेट कैंसल। ओके आई कैंसल हो जाएगा, 3j प्लस 3j माइनस ये -1 और -4 -5k क्या। चलो ये तो हमें c वेक्टर मिल गया। अभी उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट तो नहीं है। ओके j का कोएफिशिएंट कितना है 3 प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है -5, सो -5 का स्क्वायर, सो ये 9 प्लस 25, सो ये हमें मिलता है 34। ये कितना मिल गया हमें 34। तो यही था हमारा एग्जांपल नंबर 3। क्या करेंगे हम, फाइंड द मैग्नीट्यूड बोले तो वो वाला फार्मूला ध्यान में रखना, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ओके सो ये एग्जांपल वहां पे खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। a B C D 4 पॉइंट उन्होंने दिए हैं, आर 4 पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। वो जो 4 पॉइंट है वो कार्टेशियन प्लेन में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है इसका मतलब I और J दो ही आएंगे, I और J, क्योंकि एक्स एक्सिस पे I होता है और Y एक्सिस पे क्या होता है, J होता है। ओके सो फाइंड द AB वेक्टर एंड CD वेक्टर। AB वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला है, CD वेक्टर, अब उसने डायरेक्शन भी दिया है यहां से यहां तक। ओके और उसके बाद चेक इफ CD वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर और E इज पॉइंट K1 एंड AC वेक्टर इज पैरेलल टू BE वेक्टर, फाइंड K। एक एक देख लेते हैं हम। ओके उन्होंने हमें 4 पॉइंट दिया है, वो पहले हम लिख लेते हैं। सो A बार क्या होगा, उसने हमें पॉइंट दिया है ABCD, तो A बार क्या होगा 2i ओके प्लस 3j। ओके उसके बाद B बार क्या होगा -i प्लस 5j। ओके उसके बाद C बार क्या होगा -i प्लस j। ओके और फाइनली D बार क्या होगा, D बार होगा -7i प्लस 5j प्लस 5j कैप। ओके तो A बार B बार C बार D बार हमने लिख लिया। अभी आते हैं फर्स्ट टर्म पे, वो बोल रहा है कि फाइंड AB वेक्टर। सो AB वेक्टर है तो इसको क्या लिखते हैं हम, B बार माइनस A बार, ऐसा लिखते हैं B बार माइनस A बार। सो B बार क्या है हमारे पास -i कैप प्लस 5j कैप। ओके माइनस A बार क्या है हमारे पास ट्वाइस i प्लस 3j। ओके सो ये मिलता है हमें -i प्लस 5j, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2i माइनस 3j। ओके ब्रैकेट माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके -1 -2 सो -3i ओके प्लस 5j माइनस 3j, तो ये आ जाएगा प्लस 2j। तो ये हमारा AB वेक्टर हो गया। ओके तो AB वेक्टर यहां से मिल गया हमें। दूसरा क्या निकालना है, CD वेक्टर। तो CD वेक्टर कैसे निकालोगे, D बार माइनस C बार, D बार माइनस C बार। ओके CD वेक्टर है ना। ओके सो D बार क्या है हमारे पास -7i कैप प्लस 5j कैप। ओके माइनस C वेक्टर क्या है -i कैप प्लस j कैप, बराबर बात है। ओके सो -7i प्लस 5j, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -j हो जाएगा। ओके सो -7i प्लस i दैट इज द -6i। ओके प्लस 5 -1 सो प्लस 4j क्या। तो ये हमें मिला CD वेक्टर। ओके सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पे फिनिश होता है, हमने AB वेक्टर निकाला, CD वेक्टर निकाला। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो ये क्या बोल रहा है, चेक इफ CD वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। इसका कहना ये है कि ये है AB वेक्टर, ओके यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, और ये है CD वेक्टर, ये है CD वेक्टर। तो AB वेक्टर इज
पैरेलल टू CD वेक्टर, ऐसा उसका बोलना है कि क्या चेक करिए AB वेक्टर क्या CD वेक्टर को पैरेलल है। डायरेक्शन तो उसने सेम ही दिया है, डायरेक्शन सेम ही दिया है। अब हमें मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा देखना है, डायरेक्शन सेम होता है ना पैरेलल में, मैग्नीट्यूड चाहे ही छोटा बड़ा होता है। या ऐसा कह लो कि एक जो है वो दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। एक जो वेक्टर है वो दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका कितना होगा, 2 into 5, मतलब ये जो हमें स्केलर मिल गया, स्केलर मिल गया। ओके, सो एक जो है वो दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। तो सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड जो है वो CD वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमने कितना निकाला है, -6i प्लस 4j, यहां से निकाला ना हमने CD वेक्टर। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, अच्छा CD वेक्टर, हमें AB वेक्टर निकाला है हमने, तो यहाँ पे देख पा रहे हो -3 2 है, तो वहां से अगर 2 कॉमन निकालते हो, यहां से 2 कॉमन निकालते हो तो 2 कॉमन निकलने के बाद क्या बचा, -3i कैप प्लस 2j कैप, प्लस 2j कैप। सो CD वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये किसकी वैल्यू है, AB वेक्टर की, ये किसकी वैल्यू है, AB वेक्टर की। सो हमें मिलता है AB वेक्टर। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर A दे दूं, फ्रॉम A, फ्रॉम A। ओके, सो फ्रॉम A से, तो ये तो हमें स्केलर मल्टीपल मिला, इसका मतलब ये है CD वेक्टर एंड AB वेक्टर इज, या ऐसे बोल दे जैसे उन्होंने लिखा है, CD वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर, पैरेलल टू AB वेक्टर। ओके, सो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। ओके, तो ये थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में उसने क्या बोला है, E इज द पॉइंट, पहले तो ABCD ये 4 पॉइंट उसने दिए, बाद में एक पॉइंट दिया E, तो E पॉइंट क्या है, K1 है। जैसे हमने A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर लिखा, A बार, B बार, C बार, D बार लिखा, वैसे ही E बार हम लिख दे। सो E बार, थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सो E बार क्या आएगा हमारे पास, KI कैप प्लस J कैप, KI कैप प्लस J कैप। उसके बाद एंड AC वेक्टर इज पैरेलल टू BE वेक्टर, वही बात कर रहा है कि AC वेक्टर इज पैरेलल टू BE वेक्टर। इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे के क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। एक वेक्टर दूसरे के क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। अब हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो K क्या होगा, K की वैल्यू क्या होगी, वो जो ये वाला K है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। उसने तो हमें बहुत बड़ा हिंट दिया, क्या हिंट दिया, AC वेक्टर इज पैरेलल टू BE वेक्टर। ओके, तो हम पहले AC निकाल लेते हैं, B निकाल लेते हैं, और बाद में उनका स्केलर मल्टीपल का रिलेशन देख के K की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो पहले निकाल लो AC वेक्टर। सो AC वेक्टर इज इक्वल्स टू C बार माइनस A बार होगा। सो C बार क्या है हमारे पास, -I प्लस J, ओके, माइनस A बार क्या है हमारे पास, 2I प्लस 3J। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू -I प्लस J माइनस 2I माइनस 3J। पक्की बात है। ओके, सो -I माइनस 2J माइनस 3I, ओके, माइनस 3I प्लस J माइनस 3J माइनस 2J, माइनस 2J। ओके, सो ये -3 होगा और ये -2J होगा। तो ये हमने AC वेक्टर निकाल लिया। ओके, चलिए अब हमें B वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। सो BE, ओके, BE वेक्टर इज इक्वल्स टू E वेक्टर माइनस B वेक्टर। ओके, सो E वेक्टर हमने अभी अभी निकाला, वो क्या है, KI कैप प्लस J कैप, ओके, माइनस B वेक्टर क्या है हमारे पास, -I कैप प्लस 5J कैप, प्लस 5J कैप। ओके, सो KI कैप प्लस J कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I कैप माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 5J कैप। ओके, उसके बाद ये K और ये 1, ये K और ये 1, सो ऐसा लिख सकता हूं मैं, K प्लस 1 I कैप, ऐसा लिख सकता हूं ना। ओके, प्लस प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस J माइनस 5, सो -4J, -4J ये हमने निकाला
बीई वेक्टर। एसी वेक्टर निकाला, बीई वेक्टर निकाला। अभी वो बोल रहा है कि एसी वेक्टर इज पैरेलल टू बीई वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीई वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ एसी वेक्टर होगा। ये वेक्टर इसके स्केलर मल्टीपल होगा, या एसी वेक्टर इज इक्वल टू एम बीई वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो बीई वेक्टर हमने निकाला, वो क्या निकाला, के प्लस वन आई कैप माइनस 4j कैप इज इक्वल्स टू एम। एसी वेक्टर हमने अभी अभी निकाला माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप। ओके, सो अभी इसका अगर कंपैरिजन करते हो, इसको बाद में कंपैरिजन करेंगे, j का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, वो कितना है, -4 है। ओके, इधर j का कोएफिशिएंट कितना है, -2 है। यहां पे अगर -4 आना चाहिए, यहां पे अगर -4 आता है तो इसके इक्वल ये हो जाएगा। ओके, सो -4 आने के लिए m की वैल्यू कितनी चाहिए, 2 चाहिए। m की वैल्यू कितनी चाहिए, 2 चाहिए। m की वैल्यू 2 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि j का कोएफिशिएंट कितना है, -4, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा, -2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर -4 बन जाएगा। ओके, सो m इक्वल्स टू हमें तो मिलता है 2, m की वैल्यू हमें मिल गई 2, बट हमें m में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट इसमें है, k में इंटरेस्ट है। ओके, सो इसका हमने कर दिया। ओके, तो अगर m की वैल्यू 2 है तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, k प्लस 1 आई कैप, ओके, माइनस 4j कैप इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप, ऐसा आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर दो, -6i कैप माइनस 4j कैप। ओके, और यहाँ पे k प्लस 1i कैप माइनस 4j कैप। ओके, तो अभी कंपेयर करो, i का कोएफिशिएंट कितना है, k प्लस 1, उधर i का कोएफिशिएंट कितना है, -6, सो k इक्वल्स टू -6 माइनस 1, सो k इक्वल्स टू हमें मिला -7, सो k इक्वल्स टू क्या मिला, -7। ओके, सो कुछ इसी प्रकार ये एग्जाम्पल रहेंगे बच्चों आपके एग्जाम में जो है बोर्ड के, वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही ज्यादातर आते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज छोड़ देना है, एक्सरसाइज के भी एग्जाम में आते हैं, बट सॉल्व करके एक्सरसाइज में जाओ आप। ओके, एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके, सॉल्व समझ लो और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर मानो यहाँ पे उन्होंने L2 दे दिया तो आपको ये आना चाहिए ना एग्जाम में, L2 अगर यहाँ पे दे दिया, K1 दिया था तो L2 कैसे निकाला, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके लिए ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये बड़ा सा एग्जाम्पल है, बड़ा ही सिंपल है, देख लेते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैं पहले बता दूं आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सो यूनिट वेक्टर को हम यू कैप से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला होता है यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है यू कैप इज इक्वल्स टू यू बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार। ओके, so in the direction of u bar, in the direction of u bar, and second term हमें निकालना है in the opposite direction of u bar। in the direction of u bar मतलब वो अगर इस एक्सिस पर है, इस डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट पे इस डायरेक्शन पे हो जाएगा। अगर वो इस डायरेक्शन पे है तो ऑपोजिट पे नीचे में आ जाएगा और उसमें निगेटिव का फर्क पड़ता है। ओके, सो ये हमें u दिया है उन्होंने, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। u वेक्टर उन्होंने दे दिया है। ओके, सो यूनिट वेक्टर u कैप इज इक्वल्स टू, उसका फार्मूला होता है u बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u बार, u बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u बार। सो विच इज इक्वल्स टू u बार हमें पता है कितना है, 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके, अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी अभी सीखा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ i का कितना है कोएफिशिएंट 8, सो 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन ये 64 प्लस 9 प्लस 1। ओके, सो 64
प्लस 10 आ जाएगा, सो 74, सो 1/√74 इंटू 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके, सो ये हमारा u यूनिट वेक्टर आ गया, u यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ u, अगर वो बोलता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर, सो u यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको हम यहां पे लिख देंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ u बार, इन द डायरेक्शन ऑफ u बार। ओके, ये निकालते हैं। अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ u बार है तो इसका अपोजिट करेंगे तो निगेटिव का फर्क आएगा। सो इसको कैसे लिखेंगे, निगेटिव ऑफ 1/√74 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके, सो ये क्या हुआ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ u बार। सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल, इसके पहले का जो एग्जाम्पल है आपके बुक में वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है, तो आपकी उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो मैं वही अभी एग्जाम्पल लूंगा जो आपके लिए डिफिकल्ट हो। ओके, सो इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, चलिए ये लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं हम। What is the distance from the point 2, 3, 4 to xy plane? डिस्टेंस निकालना है। ओके, डिस्टेंस निकालने के काफी मैंने फार्मूले आपको बता दिए थे वीडियो लेक्चर 1 में। ओके, सो वहां पे हमें xy प्लेन पे निकालना है, मतलब xy प्लेन ये रहा हमारा x और y, तो यहां से अगर ये वाला पॉइंट है 2, 3, 4, तो डिस्टेंस कितना है ये वाला निकालना है। उसके लिए क्या फार्मूला होता है बच्चों, इसका अगर डिस्टेंस निकालना है एक्स वाई प्लेन पे, तो इसका डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ, मानो ये एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई प्लेन पे अगर निकालना है तो वो होता है मॉड ऑफ जेड। ओके, उसके बाद वाई जेड प्लेन पे निकालना है तो वो होता है मॉड ऑफ एक्स। ओके, और वो अगर एक्स जेड प्लेन पे निकालना है तो वो होता है मॉड ऑफ वाई। मतलब जिस प्लेन पे निकालना है उसको छोड़ देना, बाकी का इसमें लिख लेना। अभी मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम मॉड लगा देंगे। ओके, सो ये जो है पहला, द डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऐसा लिख दूं मैं, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द xy प्लेन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मॉड ऑफ z, विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, xy मतलब मॉड ऑफ 4, तो ये कितना आता है 4 यूनिट्स, उसका डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ यूनिट्स रहेगा, तो 4 यूनिट। ओके, उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 द एक्स एक्सिस पे उसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये क्लियर हो गया। ओके, अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट में ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, अगर y पे निकालना है तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z पे निकालना है तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट में करना है, बट x पे निकालना है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y पे निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z पे निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द x एक्सिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बोलिए क्या होगा, क्या पॉइंट है 2, 3, 4, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, विच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ओके, अभी आते हैं थर्ड पे डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, ये यहाँ पे ओरिजिन हो गया, 3 एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे z एक्स वाई जेड है ना। ओके, 3 एक्सिस आएंगे। ओके, सो 0 से इसका डिस्टेंस निकालना है,
तो x माइनस ये 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, क्योंकि ये ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 0 0। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4 2 0 0 0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये कितना आता है, ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 16। ओके, सो ये आ जाएगा अंडर रूट 29 यूनिट्स, अंडर रूट 29 यूनिट्स। ओके, सो ये तो हो गया थर्ड। अभी आते हैं फोर्थ पे। ओके, सो फोर्थ में क्या बोल रहा है वो कि ये पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालो। सो फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4 2 किसके साथ -2 7 3। ओके, सो ये तो हमें पता है क्या होता है इसका फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओके, सो ये कर दो, क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 माइनस 7, सो 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, सो इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस ये 1 का स्क्वायर, सो 16 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 33 यूनिट्स। ये कितना आ जाएगा 33 यूनिट्स। तो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, सो आज के पूरे एग्जाम्पल आप अपने बुक में उतार लो, पूरे के पूरे उसको लिख लो और एक्सरसाइज में जो कुछ भी होमवर्क बनता है उसको आप कर लेना। ओके, और भी एग्जाम्पल है इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।